Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो मैं लेके आ गया हूँ अकाउंटेंसी क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, क्या समझना है, क्या करना है, तो देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो हमने यहाँ पे रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट समझना है। क्या समझना है? ट्रीटमेंट सीखना है। तो इसके लिए बच्चों क्या कहते हैं, आपको अपने मन में एक बैलेंस शीट सोचनी है। हमें एक क्या सोचना है? बैलेंस शीट। मैं एक बैलेंस शीट की हेल्प से आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। हमने एक बैलेंस शीट बनाई। हमने एक ये बैलेंस शीट बना ली है। ठीक है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे हम रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो बैलेंस शीट में जो ये वाली साइड होती है इसको बोलते हैं लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। ये हो जाता है अमाउंट। इस साइड को बोलते हैं हम एसेट और अमाउंट। तो जब भी हमें रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट करना होगा तो बच्चों ना, ये लायबिलिटी साइड में हमें 4 आइटम्स गिवन होंगे। कितने आइटम्स गिवन होते हैं? 4। तो उन 4 आइटम्स को हम 1 बाय 1 नोट करते हैं। जैसे जनरल रिजर्व, ठीक है, एक हमें कौन सा आइटम देखना है? जनरल रिजर्व। ऐसी दूसरा आइटम होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरा आइटम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। और चौथा आइटम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सारे कौन सी साइड मिलते हैं? लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इन सब की वैल्यू गिवन होगी। ऐसी गिवन होगा प्रॉफिट एंड लॉस भी। तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो हमेशा लायबिलिटी साइड गिवन होंगे। कभी कभी सिंपल आपको रिजर्व लिख के भी मिल जाएगा या कंटिंजेंसी रिजर्व, तो आप समझना वो कौन सी ही साइड है? लायबिलिटी साइड। ऐसे ही एसेट में हमें 3 चीज देखनी पड़ती है हमेशा। एक हमें देखना पड़ता है गुडविल, दूसरा हमें देखना पड़ता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अकाउंट, और तीसरा हमें देखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ढूंढना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हमें ट्रीटमेंट करना होगा रिजर्व्स या प्रॉफिट और लॉस का, तो मैं आपसे पूछूंगा कि लायबिलिटी साइड में कितने आइटम्स ढूंढने हैं। तो हम कहेंगे 4। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। सेम उसी टाइम एसेट साइड में कितनी चीजें देखेंगे? गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली हम ट्रीटमेंट समझ सीख किसका रहे? रिजर्व्स का। तो देखिए सारे रिजर्व्स कौन सी साइड आते हैं? लायबिलिटी साइड। इसके अलावा भी कोई और रिजर्व्स भी हो सकते हैं। अब इसमें से जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इनमें कंडीशंस बनती है। तो बाकी चीजों को समझाता हूं। तो बच्चों ये जो लायबिलिटी होती है, ये जो लायबिलिटी होती है ना, इस लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट।
और जो ये एसेट है, एसेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। अब रिजर्व मतलब होता है बच्चों गुल्लक। रिजर्व मतलब क्या होता है? गुल्लक। हम इस तरीके से समझेंगे कि जो भी हम रिजर्व वर्ड पढ़ेंगे उसको हम क्या समझेंगे? एक गुल्लक की तरह। तो गुल्लक बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक जनरल रिजर्व, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हर एक का क्या मतलब है वो हम आगे लेक्चर्स में समझेंगे। तो क्वेश्चन हमसे कहता है जब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कहेगा हमसे जनरल एंट्री बनाइए। क्या बनाने को कहेगा? जनरल एंट्री बनाने को कहेगा। ठीक, तो जब भी हमें बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स गिवन होते हैं उसकी जनरल एंट्री बनाने को बोलता है, तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। हमें एक बात का क्या रखना पड़ता है? ध्यान। तो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं, ऑल द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड between old partners in old ratio। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं जिनकी हमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बनाइए? जनरल एंट्री बनाइए, तो उनको हम हमेशा कौन से पार्टनर्स में कौन से पार्टनर में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। और कौन से रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो। तो बच्चों आपको ना जब ये क्वेश्चन आएगा, बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा, बस आपने देख लेना है इनमें से ही ये 4 आइटम लायबिलिटी साइड के, 3 आइटम एसेट साइड के, ये गिवन होंगे। तो इनमें से आपने अपने आप को हाइपोथेटिकली अज्यूम करना है कि बैलेंस शीट में ये आइटम्स कौन सी साइड आएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व लिखा है तो सर लायबिलिटी साइड में आएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है तो कौन सी साइड में आएगा? एसेट साइड में। तो मैंने बैलेंस शीट बना के ये समझाने की कोशिश की कि आपको ये भी पता चल जाए कि बैलेंस शीट के कौन से साइड में आता है। अब हमें क्वेश्चन बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि हमें उसकी क्या बनानी है? जनरल एंट्री। तो लायबिलिटी साइड में जितने भी आइटम्स हैं अगर मुझे उनकी जनरल एंट्री बनाने को आती है, तो जैसे सबसे पहले क्या लिखा है? जनरल रिजर्व। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? जनरल रिजर्व। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्या बनाइए? जनरल एंट्री बनाइए। इसकी क्या बनाइए? जनरल एंट्री बनाइए। तो जब हम जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री बनाएंगे तो देखो आपको क्या समझना है कि जनरल रिजर्व पहले आपको ये पहचानना है कि वो कौन सी साइड आता है बैलेंस शीट के। तो वो आता है लायबिलिटी साइड में। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो जब हम जनरल एंट्री बनाने जाएंगे तो जो क्रेडिट साइड का आइटम होता है उसको हम कौन सी साइड में लिख देते हैं? डेबिट साइड में। कौन सी साइड में लिख देते हैं? डेबिट साइड में। तो क्या एंट्री बन जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैसे हुआ? फिर से समझना, ये सारे आइटम्स लायबिलिटी साइड में है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब जनरल एंट्री बनाते हैं क्रेडिट के आइटम्स को क्या करना पड़ता है? डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? बैलेंस शीट के आइटम है तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स। किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। तो आ गई बात समझ में कैसे जनरल एंट्री बनेगी। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कौन सी साइड है? लायबिलिटी साइड। अगर मुझे जनरल एंट्री बनानी है तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको कौन सी साइड लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड। उसको कौन सी साइड लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को शॉर्ट में हम WCR करके डिनोट करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट। क्रेडिट कौन हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में। ऐसे ही सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए भी। अब एक क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों देखो लायबिलिटी साइड में भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड में भी है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में है, ठीक है, जो लायबिलिटी साइड में है उसका मतलब होता है कि प्रॉफिट। उसका क्या मतलब है? प्रॉफिट। हमें क्या हो रखा है? प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में है उसका मतलब है कि हमें क्या हो रखा है? लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो लायबिलिटी साइड में होगा या एसेट साइड में, दोनों साइड नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है।
ठीक है। तो ऐसे ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो मैं सारी एंट्री नहीं बना रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड का दिया था, क्रेडिट साइड का। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है तो मुझे जनरल एंट्री बनानी, क्रेडिट के आइटम्स को किधर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगी यहां लिख देंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनमें हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कौन से रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। सिमिलरली अगर एसेट साइड के आइटम्स हैं, कौन से साइड के आइटम्स हैं बच्चों, एसेट, तो देखो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट की चीज किधर चले जाएगी, क्रेडिट में चले जाएगी। डेबिट के आइटम्स कहां चले जाएंगे, क्रेडिट में। तो देखो गुडविल डेबिट में है तो अब गुडविल कहां आ जाएगा, क्रेडिट में। तो गुडविल आ गया हमारा क्रेडिट में, जो भी अमाउंट है लिख दी। तो सर डेबिट कौन होंगे, डेबिट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ऐसे ही एक और एंट्री समझ लेते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट की एसेट साइड में आता है। कौन सी साइड में आता है, एसेट साइड में, और एसेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट। मुझे जनरल एंट्री बनानी, तो डेबिट के आइटम्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिट कौन हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स की बात आएगा, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस ये एसेट साइड में होगा, तो एसेट साइड वाले का बैलेंस डेबिट, डेबिट की चीज क्रेडिट में, तो डेबिट में कौन आ जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स। तो इन शॉर्ट जो हमारा कंक्लूजन निकला, आपसे जब भी जनरल एंट्री बनाने की बात करेगा और उसमें अगर आपको ये आइटम्स दिए होंगे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको ये समझना पड़ेगा, खुद को अपने को बताना पड़ेगा कि अगर बैलेंस शीट में ये आइटम्स होते तो कौन सी साइड होते हैं। अगर लायबिलिटी साइड में है तो उसका बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट के आइटम्स को डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट कौन हो जाएगा अपोजिट में, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। क्लियर है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है। क्या बोल रहे हैं, एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस मस्ट बी पास्ड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट। अगर क्वेश्चन में ये आइटम्स दिए होंगे, कौन से आइटम्स दिए होंगे बच्चों, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो चाहे क्वेश्चन ने बोला हो चाहे क्वेश्चन ने नहीं बोला हो, इनका ट्रीटमेंट हमें करना ही होता है। तो जब हम आगे क्वेश्चंस में आएंगे तब समझेंगे। आज का जो प्रोसेस है हमारा वो क्या बनाना है, जनरल एंट्री। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करते हैं, जनरल एंट्री डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, खुशी एंड सुखी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। तो देखो दो पार्टनर हैं, कौन कौन, सुखी और खुशी, और ये किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं, 5:4। तो ओल्ड पार्टनर हो गए खुशी और सुखी, उनका रेशियो हो गया 5:4। ऑन अप्रैल 1, 2014 दे एडमिट मुस्कान एज ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। कौन एडमिट हो गया, मुस्कान। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। कह रहा है ऑन द डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 63,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखो, कह रहा है जिस दिन मुस्कान को हम बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं तो मेरे पास 63,000 रुपीज है, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड बैलेंस ऑफ रुपीज 45,000 इन जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में कितने रुपए हैं, 45,000। तो देखो क्या मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाया था, देखिए एक इधर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक इधर लिखा है। अब वो हमने पहचानना है कि वो लायबिलिटी वाला है या एसेट वाला, जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा।
और दूसरा क्या है, जनरलिज्म। और आपसे कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपसे क्या बनाने को कह रहा है, जनरल एंट्रीज। तो खुद से सोचो, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन आएगा ना आपके माइंड में कि आपको कैसे पता चलेगा सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी वाला है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट वाला है। तो बच्चों जब सिर्फ कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला, तो बाय डिफॉल्ट आप उसे कौन सी साइड वाला मानोगे, लायबिलिटी साइड वाला। बाय डिफॉल्ट आप उसे कौन सी साइड का मानोगे, लायबिलिटी। तो उसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, अब बताओ वो कौन सी साइड होगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। अब मुझे जनरल एंट्री बनानी है, मुझे क्या बनानी है, जनरल एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में है, तो जब जनरल एंट्री बनाऊंगा वो कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है, खुशी और सुखी। तो लिखेंगे टू खुशी कैपिटल अकाउंट और टू सुखी कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में कितने रुपए हैं, 63,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:4। तो 9 7 जा 6 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28। तो ये मेरी जनरल एंट्री बन गई पहली। अभी एक जनरल एंट्री और बनानी है, नरेशन मेंशन कर देंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बैलेंस ऑफ 45,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितने रुपए हैं, 45। अब खुद से पूछो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के कौन सी साइड आता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्रेडिट के आइटम्स को कहां पोस्ट करना होता है, डेबिट में। तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, किसमें, और क्रेडिट कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड पार्टनर कौन है, टू खुशी कैपिटल अकाउंट और टू सुखी कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व में कितने रुपए हैं बच्चों, 45। इनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:4। 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 25,000 एंड 20,000 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। तो मुझे पता चल गया ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है, 7:3। ऑन A1/3/2024 they admitted C as a new partner for 1/6 share in the profit of the firm। तो इनने किसको एडमिट किया है, C को एडमिट किया। ठीक है, आगे कह रहे हैं they fix that new profit sharing ratio is 3:2:1। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। तो अब ध्यान से देखना, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शो ए बैलेंस ऑफ 20,000 क्रेडिट। तो ध्यान से देखिएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है इस बार क्वेश्चन ने बताया है वो कौन सा है, क्रेडिट है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ ₹1,50,000। फर्म के पास और क्या है, कह रहा है रिजर्व है 1,50,000 का। बाकी एक और बात भी है जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सीखी थी कि सी प्रीमियम के कितने रुपए लेके आ रहा है, 40,000। ठीक है, कितने रुपए लेके आ रहा है, प्रीमियम के 3। तो आपसे क्या कह रहा है, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। क्या पास करनी है, जनरल एंट्रीज। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 जो चीजें बता रहा हूं पहले उसका ही रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी जनरल एंट्री बनाए। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस दिया देखो लिखा है ना, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शो अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 क्रेडिट। तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। अब जनरल एंट्री बनानी है तो क्रेडिट के आइटम्स को क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट के आइटम्स को क्या करेंगे, डेबिट। तो पहली जनरल एंट्री, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपए हैं, 20,000। कितने रुपए हैं बच्चों, 20,000। अब मैं मार्क कर रहा हूं इसको, ये
किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो। 7:310। 14,000 एंड 6,000। क्लियर हो गया? अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब मैं दूसरा बताऊंगा आपको। देखो उसके बाद क्या लिखा है, अगर आप रीड करोगे, द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व। देखो फर्म के पास क्या है, कह रहे हैं रिजर्व है, कितने के? 1,50,000। मैंने आपसे बोला था रिजर्व भी लिखा हुआ, तो रिजर्व कौन सी साइड आता है? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट के आइटम्स का जब मुझे जनरल एंट्री बनानी होगी तो क्रेडिट को कहां पोस्ट करते हैं? डेबिट में। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो किसको किस में क्रेडिट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए हैं रिजर्व के? 1,50,000। किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो। 7:3। 15 7 जा 1,05,000 और 15 3 जा 45,000। तो ऐसे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक और चीज दी है, ठीक है, एक और चीज दे रखी है। बोला जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल के कितने पैसे लाया है? 40,000 लिखा है ना, देखिएगा। सी इज टू ब्रिंग 40,000 प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो मैंने ये लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया है कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल के रुपए लेके आता है तो क्या एंट्री बनती है? पैसे ला रहा है तो पैसे कहाँ पे लेके आएंगे? बैंक में। तो क्या एंट्री बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज के पैसे ला रहा है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए ला रहा है? 40,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। बैंक में भी कितने रुपए आ गए होंगे बच्चों? 40,000। क्लियर है? अभी जो पीएफजी के रुपए होते हैं किस में बढ़ते हैं? ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पीएफजी अकाउंट डेबिट। कौन से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओल्ड पार्टनर में। एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब वो पीएफजी में रुपए कितने हैं? 40,000। लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको डिटेल में समझाया। अब बात यह है कि ये जो गुडविल के रुपए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के रुपए हैं बच्चों, ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मुझे ओल्ड रेशियो पता है, मुझे न्यू रेशियो पता है, लेकिन मुझे अभी कौन सा रेशियो नहीं पता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर देते हैं? न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। तो ओल्ड पार्टनर एक ए है एक बी है। इनका ओल्ड रेशियो था 7:3। तो मतलब ए का हो गया 7/10, बी का हो गया 3/10। इसमें से माइनस कर दो इनका कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है इनका? 3:2:1। तो मतलब 3/6 और 2/6। ये हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो अब एलसीएम लेंगे। अब क्या लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया इनका 30। 10 3 जा 7 3 जा 21, 6 5 जा 5 3 जा 15। तो ये आ गया मेरा 6/30। एलसीएम लेते हैं 30। 10 3 जा 3 3 जा 9, 6 5 जा 5 2 जा 10। ओहो, यहां तो बेटे एक चीज गड़बड़ हो गई है। देखो यहाँ पे क्या हो गया है? जो बी का शेयर है वो -1/30 हो गया, आ गया है। बी का शेयर किस में आ गया है? माइनस। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। जब माइनस में आता है तो मैंने आपको बताया था उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। और प्लस वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। प्लस वाले का मतलब होता है वो गेन कर, ठीक है। तो आ गया। तो मुझे ये थोड़ा सा जनरल एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। ये जनरल एंट्री क्या करनी पड़ेगी? थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले कैलकुलेट नहीं किया था। इस वजह से मुझे पता नहीं चला कि जो बी है वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो वो डेबिट में आएगा। तो बी को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे हम एंट्री बना देंगे 20 कैपिटल अकाउंट
डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा सिर्फ और सिर्फ टू एज कैपिटल अकाउंट। अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि क्वेश्चन ये है बी में कितने रुपए लिखें और ए में कितने रुपए लिखें, क्योंकि हमें तो सिर्फ पीएफजी दिए, तो इस पीएफजी की हेल्प से हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। पीएफजी की हेल्प से हम कौन सी गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, फर्म की। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुए हैं, 1/6। तो ध्यान से देखना, जो फर्म की गुडविल रही होगी, जो कौन सी गुडविल रही होगी, फर्म की गुडविल रही होगी, उसमें मैंने सी का शेयर मल्टीप्लाई किया होगा 1/6, तो उसका जो गुडविल में प्रीमियम फॉर गुडविल में जो हिस्सा रहा वो कितना रहा, 40। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि यहां से फर्म की गुडविल निकाल सकता हूं, हाँ 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो मुझे पता चल जाएगी कौन सी गुडविल, फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 2,40,000। जब मुझे फर्म की गुडविल पता चल गई 2,40,000, तो अब मैं बी का शेयर निकाल सकता हूँ। बी का शेयर कितना है, -1/30। तो फर्म की गुडविल में बी का शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिए 8,000, तो बी का शेयर कितना आ गया, 8,000। तो आप ए में टोटल करके लिख दीजिए दोनों का, 40 + 8 कितना हो जाएगा, 48,000। तो चलो एक ये अच्छा क्वेश्चन था, हमारा रिवीजन भी हो गया कि अगर किसी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। और पीएफजी तो दी थी, पीएफजी मतलब जो नया पार्टनर था उसका शेयर तो दिया था, उसका शेयर था 40,000। कैसे निकला होगा, जो फर्म की गुडविल है उसमें 1/6 मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 40,000 निकला होगा। तो उस हेल्प से मैंने यहाँ से फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर ली। और सी बी का जो शेयर आया था 1/30 मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला बी ने कितना गेन किया है, 8,000। ठीक है, तो ए ने सेक्रीफाइस किया था तो ए को 48,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है रिजर्व्स का, कि अगर रिजर्व्स दिए होंगे या फिर प्रॉफिट और लॉस दिए होंगे तो उनकी जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, और साथ में एक हमने गुडविल का ट्रीटमेंट और समझ लिया। तो आप बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, अपने आप को बोर्ड के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। बुक से जो भी बुक्स हैं आप उससे और क्वेश्चन कीजिए। कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आऊंगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।